सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 24 और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए विषय हमारा है विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी बेटा 23/12/2020 और दिन हमारा बुधवार का। तो आज की वर्कशीट भी प्यारे बच्चों बेहद आसान है। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखकर अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें और अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसरों को भी समझने का प्रयास आप करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो हम पिछली वर्कशीटों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश का क्या क्या महत्व हमारे होता है, तो उसी की चर्चा हम इसमें करेंगे। कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो आप सबको पता है कि जो आँख का चित्र था तो उसमें आपको सभी पता है भाई, किसी भी वस्तु का जो हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये नहीं कि हमने आंखें हटा ली तो वो तुरंत उसके सामने से गायब है, वो नहीं, वो कम से कम 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब को देखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह दिखती रहती है, अनुभव होती है। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्रियाकलाप है कि 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक गत्ताकार वर्गाकार टुकड़ा का लिया हमने, वो एक वर्गाकार टुकड़ा हमने लिया। जैसे ये हमने 6 से 8 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा ले लिया। कितना है, 6 से 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए, मतलब विपरीत भुजा के मतलब बीचों बीच 2 हमने छेद कर दिए। तो यहाँ पे ये दिखाई रहा है कि 2 हमने क्या कर दिए, ये अब हमने इसमें छेद कर रखे हैं। ठीक है, और इन दोनों छेदों में एक धागा पिरो दिया। इन्होंने इसमें क्या पिरा दिया बेटा, ये धागा पिरो दिया है। गत्ते के एक और पिंजरा रख दिया, गत्ते के एक और पिंजरा, दूसरी ओर पक्षी बनाकर उसके चित्र यहाँ पे चिपका देते। कोई यहाँ पे ये पिंजरा बना हुआ है बेटा अच्छे से, और यहाँ पे एक एक गत्ते नुमा एक पक्षी बनाकर यहाँ पे चिपका दिया। धागों को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। जब इसे हमें थोड़ा तेज इसमें से हम जब गांठ लगाएंगे तो क्या करें, गांठ लगाएंगे तो ये धागे की ऐंठन खुल जाती है। और इसे हम घर पे एक्टिविटी करके देखेंगे। ठीक, जैसे जैसे इस क्रियाकलाप में बताया गया, तो आप इसे समझने का अच्छे से घर पे इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो भाई जब इसको ये लड़का कर रहा है तो इसमें जैसे धागे को मरोड़ेगा, ऐड डालेगा, तो ये पक्षी इसमें पिंजरे में अपने आप ही घुसते हुए नजर आएगा। क्योंकि यहाँ से जब ये दोनों करेंगे तो ये जैसे इसको गांठ लगाएगा तो ये नज़दीक आ जाएंगे और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमको ऐसा महसूस होगा कि जैसे पक्षी कहाँ बंद हो गया, पिंजरे में बंद हो गया। अब आगे, क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवी को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जा सकता है, मगर यह हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो आप जैसे पिक्चर हॉल वगैरह में जाते हैं, टीवी वगैरह भी देखते रहते हैं, तो देखते रहते हैं कि भाई हम क्या करें, वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, उनके लिए सारा कुछ अलग अलग होता है, निश्चित क्रम में वो परिवर्तन होता रहता है और वो ये हमें दिखाया जाता है और हमारी आंखों को क्या लगता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब बेटा हमें नेत्र हमारी बहुत ही शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसकी देखभाल के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए, तो वो बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आँखों में व सर में दर्द हो सकता है। तो बेटा ध्यान रखना चाहिए, हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। सूर्य टॉर्च लेजर को सीधी नहीं देखना चाहिए। जो सूर्य है और टॉर्च है उसके लेजर को मतलब हमारी आंखों में सीधा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। जिस पे हमारा प्रतिबिंब बनता है तो उस पर हमारा बहुत ही वो नुकसान पहुंच सकता है। आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। आँखों को देखो, हम कई बार क्या करते हैं, हमारी आँखों में धूल मिट्टी चल जाए तो हमें आँखों को रगड़ देते हैं हाथ से, जबकि हथेली से रगड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, उसे आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। देखो यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है। ठीक है,
अपनी आंखों को नियमित जांच करवानी चाहिए। तो देखो ये डॉक्टर यहाँ पे इस लेडीज की आंखें देख रहा है, और यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग भी हमें करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आंखों को साफ पानी से धोएं, मतलब आंखों को बिल्कुल साफ पानी से हमें धोना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखा जाए। अब पढ़ते समय हम क्या करते हैं, कई बच्चे मुंह के बिल्कुल पास ले लेते हैं बेटा, ये जबकि गलत है। किताब को एक सामान्य दूरी पर रखना चाहिए जिससे हमें स्पष्ट नज़र अक्षरों पे पड़े। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। तो देखो इसमें बताया गया कि आंखों को अधिक दूर रखने पर आंखों से तो उसका नुकसान हमारी आंखों को हो सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से बेटा हमें कौन सा रोग होता है, ए। तो इसे हमें याद कर लेना है। इसके लिए इसलिए अपने खाने में विटामिन ए को युक्त चीज़ें रखें, जैसे कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। इनको खाने से हमारी विटामिन ए की पूर्ति पूरी हो जाएगी। और कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें भरपूर उपयोग करना है। ओके बेटा, तो इससे हमारे आंखें बिल्कुल जल्दी से कमज़ोर नहीं होंगी। अब बेटा इसमें दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, तो इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। और बेटा देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे से अच्छे से देख लेंगे। तो जो भी ये नाम आए, तो ये टॉप 10 आई फूड है, तो उनके नाम यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका चित्र भी आप बना लेंगे। ठीक है, विटामिन ए की से प्राप्त होने वाले, भाई जिनसे विटामिन ए प्राप्त होता है वो 10 फूड यहाँ पे, सुपर फूड यहाँ पे दिए हुए हैं आँखों के लिए, तो उनको हम चित्र बनाएंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो आपको पता है, पहली लाइन इसका आंसर है बेटा, ये रही। देखो यहाँ पे मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे भाई, किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ओके, अब देखते हैं रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है। देखो इस दूसरी लाइन में इसका आंसर है ये रहा, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे, और बना रहता है, मतलब ये हटा लेने के तुरंत बाद उसे समाप्त नहीं होगा। ये लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना होता है। तो ये लाइन हमारे इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन, अब देखते हैं आगे। तीसरा है कि हम चलचित्र या मूवी को कैसे देख पाते हैं। भाई यहाँ पे तो ये लाइन आई है बेटा, ये रही कि हम चलचित्र या मूवी को कैसे देख पाते हैं। दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तन होते दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए भाई ये हमारी आंखों को क्या होता है, भ्रम होता है कि हम उसे देख ही रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है, इसलिए हम मूवी देख पाते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन इसका आंसर हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताएं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, देखो बेटा ये लाइन हमारा आंसर हो जाएगी, चौथा क्वेश्चन। तो बेटा ये लाइन हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ से कि विटामिन की ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? रतौंधी नामक रोग होता है। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए? तो देखो बेटा ये कि जैसे कौन से सेवन करना चाहिए? कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जी अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग हमें करनी चाहिए। और कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता इत्यादि भरपूर, इनमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो इनको हमें अधिक से अधिक खाना चाहिए। ठीक है, और सब्जी में इस्तेमाल करना चाहिए, खाने में इस्तेमाल इनका हमें करना चाहिए। तो ये जो नीचे की लाइन है, तो ये हमारा इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगी। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, नेत्रों की देखभाल करने के लिए कोई 4 मुख्य बातें बताओ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें दी हुई है, हमें 4 बातें लिखनी है। तो पांचवा क्वेश्चन, नेत्रों की देखभाल। तो देखो हमें बहुत कम रोशनी में पढ़ना चाहिए, हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, सॉरी। ऐसा करने से आंखों में सर दर्द होगा। तो पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरी है कि आंखों को हमें रगड़ना नहीं चाहिए, अगर कोई धूल कण चला जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। तीसरा हम करेंगे कि अपनी आंखों को नियमित जांच करवानी चाहिए, यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग हमें करना चाहिए। और दिन में कम से कम 3 या 4 बार हमें आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। और एक बात और ग्रहण कर देंगे हम, इसमें लिख देंगे कि पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। तो ये 4 बातें ये हमें मुख्य रूप से
करनी है, ठीक है, और ये याद भी रखनी है, ठीक है। और ये चित्र आप बना सकते हैं कि जो बेटा मैंने एक ही भरपूर जो मात्रा है तो उनके यहाँ पे दिए ये चित्र बनाए हुए हैं, पनीर, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता और कच्ची गाजर, गोभी आदि। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे मास्क पहने और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू।